Hello everyone, I'm Shweta Sharma, your maths faculty. Welcome all of you on E7 9th channel. So my dear student, आज हम करने वाले हैं स्टार्ट 2.5 एक्सरसाइज क्लास 9 पॉलिनोमियल चैप्टर 2 की. So my dear students, इससे पहले अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की है तो उनको एक बार देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है. अब एक्सरसाइज जो अपनी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, इसके अंदर एक्सरसाइज के साथ साथ आपके थ्योरी एक्सप्लेनेशन के भी डिफरेंट वीडियोज आ रहे हैं. तो अगर आपको 2.5 एक्सरसाइज करने से पहले इसकी थ्योरी समझ नहीं है, आपको आइडेंटिटीज क्या होती हैं वो सब देखना है, तो आप अपना थ्योरी एक्सप्लेनेशन वाला जो आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला जो वीडियो है उसको देख सकते हैं. वो आपको प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हियर. यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट. आपको क्या करना है? सुटेबल आइडेंटिटीज. तो आप लोगों को जितनी भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती है उनका फॉर्मूला लर्न होना चाहिए. अगर नहीं लर्न है तो एक बार चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देख लेना और साथ के साथ वहाँ पे आप आइडेंटिटीज लर्न कर लेना, लिख के अपने वॉल पे स्टिक कर लेना. आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी बेटा, राइट. सो यहाँ पे आपको आइडेंटिटीज फाइंड आउट करके उसको सॉल्व करना है. तो अगर आप लोग इसे देखोगे आप लोगों को फटाफट से पता चल जाएगा आइडेंटिटीज क्या है. तो मैं आपको फिर भी यहाँ लिख के समझा देती हूँ. x प्लस ए एंड x प्लस बी, ये दो फैक्टर दे रखे हैं. देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो वेरिएबल है x कॉमन है और सेकेंड वाली जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है? डिफरेंट है. तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, दोनों x प्लस a इंटू बी. अब अगर आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करके देखते हो तो भी आपको यही आंसर मिलेगा, बट दिस इज डायरेक्टली फॉर्मूला जो हम आइडेंटिटीज यूज करते हैं यहाँ पे. तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लर्न कर लो, इट विल बी वेरी इजी एंड स्पीड अप कर देगा, ठीक है. सो हियर सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम बेटा. अब देखो नॉर्मली आप मल्टीप्लाई करोगे x को इधर फर्स्ट टर्म से, फिर x को 10 से, फिर 4 को इससे, तब भी आपको आंसर तो मिल जाएगा. अब ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो डजेंट मैटर कि आपने कैसे सॉल्व किया है. सब्जेक्टिव होता है तो आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सुटेबल आइडेंटिटीज से, तो वो लोग चेक करेंगे कि आपने आइडेंटिटी यूज की है या नहीं की है. तो हियर सबसे पहले आप क्या करोगे? x प्लस ए एक्स प्लस बी वाली फॉर्म है तो डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, क्या है यहाँ पे? a की जगह तो 4 है एंड b की जगह 10 है. तो a प्लस बी मतलब 4 प्लस 10 x प्लस 4 इंटू 10, 4 इंटू 10, ये हो गया, राइट. एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 हो गया बेटा 14 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10 हो गया 40, राइट. तो इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा. ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड. एक्स प्लस 8 एंड एक्स माइनस 10. अगेन हम सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे, एक्स प्लस ए एंड x प्लस बी वाली, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, राइट. आई होप आप लोगों को लर्न हो जाएगा, नहीं लर्न है तो. अब अगेन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस यहाँ पे b की वैल्यू क्या है बेटा? -10. तो हम यहाँ लिखेंगे -10 एंड x प्लस मल्टीप्लाई a इंटू बी, तो 8 इंटू माइनस का 10, ठीक है ना. 8 को हम -10 से मल्टीप्लाई करेंगे. बस ये साइन के अंदर ध्यान रखना है आपको, बाकी तो बहुत सिंपल है. एक्स स्क्वायर 8 माइनस 10 कितना हो जाएगा? माइनस का 2x प्लस 8 इंटू -10 हो जाएगा माइनस का 80. तो बस कैलकुलेशन अगर आपने ढंग से करी है, नेगेटिव साइंस का ध्यान रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है. सो दिस इज द आंसर, ठीक है ना. आइडेंटिटी हमने यूज करके ये हमारा आंसर आ गया. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड वन. 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5. अब देखो यहाँ पे ये जो पहली वाली टर्म है 3x दोनों में कॉमन है, ये 4 एंड ये माइनस b. तो यहाँ पे अगर फर्स्ट टर्म कॉमन है तो वही सेम फॉर्मूला x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, राइट. यहाँ पे गिवन क्वेश्चन में a की वैल्यू क्या है? 4, b की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे? माइनस का 5 और x की जगह यहाँ पे क्या है? 3x, ठीक है. तो बस यहाँ पे हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट आइडेंटिटीज वाला, 3x स्क्वायर
राइट। अब यहाँ पे x नहीं है, अपना क्या है 3x है, सो 3x का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू -5, तो ये हो गया आपका 4 प्लस -5, राइट, एंड ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई में है 3x, राइट, मल्टीप्लाई में क्या है 3x, x की जगह नहीं 3x, -4 इंटू माइनस का प्लस 4 इंटू माइनस का 5, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 है तो 3 का 9x स्क्वायर प्लस 4 - 5 गाइस, तो कितना हो गया ये माइनस का 1 इंटू 3x साथ में मल्टीप्लाई में है, प्लस 4 इंटू -5 हो गया आपका माइनस का 20। ओके, बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का 3x माइनस का 20, ये यूजिंग आइडेंटिटीज आपका आंसर आ गया। आइडेंटिटी यूज करके आपने इसको सॉल्व कर दिया, प्रोडक्ट निकाल दिया आपने दोनों फैक्टर्स का, ठीक है ना। 3x + 4 मल्टीप्लाई करना है 3x - 5 से, राइट, क्लियर, वेरी गुड। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ वन, y² + 3/2 एंड y² - 3/2। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि वेरिएबल क्या आया है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ x ना आके क्या है y वेरिएबल है। अब देखो पहली वाली टर्म दोनों में कॉमन है, ठीक है, सेकेंड वाली टर्म भी एज इट इज है यार, 3/2 चेंज है तो क्या है, साइन के अंदर चेंज है, इधर प्लस साइन था इधर माइनस साइन आ गया, तो यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, x + a एंड x - a, क्या होता है बेटा x² - a², और हम इसको ऐसे भी लिखते हैं a + b इंटू a - b, और ये हमारी आ जाती है a² - b², राइट। तो बस आपको दोनों टर्म्स का स्क्वायर लेना होता है, बीच में माइनस का साइन लेना होता है। तो सिमिलर हम आइडेंटिटी यूज करके, देखो यहाँ पे पहली वाली टर्म है y², इसको z पुट करके भी कर सकते हो, अगर z लिया या t लिया तो t + 3.2 आ जाएगा, नहीं पुट करोगे तो भी चल जाएगा। तो हमें सिर्फ y² मतलब a + b a - b, तो y² का होल स्क्वायर, ये चीज का ध्यान रखना है, माइनस b² मतलब 3/2 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो इसको, बस कितना आ गया y⁴ माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो दिस विल बी द आंसर। यही क्या है, यूजिंग आइडेंटिटी हमने प्रोडक्ट निकाल लिया है, राइट, वेरी गुड। सो कम टू द नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ वन, 3 - 2x 3 + 2x। अब तो आप देख के ही पहचान जाओगे कि क्या है ये, 3 - 2x प्लस का 2x, a + b एंड a - b, क्या हो जाएगा ये a² - b²। तो देखो 3 - 2x एंड 3 + 2x, तो क्या हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास 9 - 4x² एंड दिस विल बी द आंसर। यही प्रोडक्ट होगा यूजिंग आइडेंटिटीज। ओके, वेरी गुड, फैंटास्टिक। सो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 2, सो हियर इन क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। भाई मल्टीप्लाई तो हम नॉर्मली भी कर सकते हैं ना, भाई 103 को 103 लिया आपने, 107 लिया, ठीक है ना, आप इसको 7 3 इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे आप, राइट, फिर क्रॉस लगा के मल्टीप्लाई करोगे, है ना, ऐसे करते करते आप मल्टीप्लाई करते जाओगे, बट यू डोंट यूज दिस टाइप ऑफ मेथड, आपको आइडेंटिटीज वाला मेथड यूज करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 103 एंड 107 को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि इसमें से एक नंबर हमारा कॉमन हो, राइट। अब देखो देखते से लग रहा है कि 100 100 थोड़ा कॉमन सा लग रहा है, कॉमन सा, तो मैं 103 को क्या ऐसे लिख सकती हूँ 100 + 3, और क्या मैं इसको 107 को ऐसे लिख सकती हूँ 100 + 7, लिख सकते नहीं लिख सकते भाई बता दो, हाँ,
इसके साथ ही साथ मैं आपको भाई मेथड अलग अलग हो सकते हैं भाई, हर बच्चे का अपना एक मेथड है कि भैया वो कुछ और भी सोच सकता है दिमाग में कि मैम ऐसे ही क्यों ब्रेक किया। किसी ने बोला, एक बच्चे ने, नहीं मैम मैं तो ऐसे ब्रेक करूंगा। कैसे? 105 माइनस 2 तो भी 103 आएगा, मल्टीप्लाई विद 105 प्लस 2, ठीक है, तब भी 107 आएगा। तो भाई ऐसे लिख के देखा हो, ऐसे लिख के देखा, एक ही बात है। तो चलो दोनों मेथड से कर लेते हैं ना, ये फर्स्ट मेथड हो गया और ये सेकंड मेथड हो गया, दोनों से करते हैं, देखते हैं आंसर में क्या आता है। अब यहाँ पे हमने इसको ब्रेक कर दिया क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के लिए तो क्वेश्चन में मना ही कर दिया था। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट। x प्लस a एंड x प्लस b, क्या टर्म कॉमन है? 100 दोनों में कॉमन है, कॉमन दिख रहा है ना भाई, 100 दोनों में कॉमन है, यहाँ पे ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस a एंड x प्लस b। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ए बी। यही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, सेम है ना, चलेगा? तो चलो 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b, a क्या है हमारा 3 एंड b क्या है 7, तो 3 प्लस 7 इंटू एक्स क्या है हमारा 100 प्लस a इंटू b, मतलब 3 इंटू 7। कोई प्रॉब्लम आए, डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना। 100 का स्क्वायर मतलब 2 जीरो है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो आ जाएगी, तो 1 2 3 4 4 जीरो लिख दी। 100 का 10,000 प्लस 3 प्लस 7 हो गया 10 इंटू 100 है अपने पास यहाँ पे, प्लस 3 इंटू 7 21 हो गया है ना, 7 3 जा 21। ऐड करो चलो इसको, ये हो गया 1000, यहाँ पे आएगा तो 1 1 0 और 21 ऐड होगा तो 21, तो 11,021 11,021 हमें आंसर मिल रहा है। चलो सेकंड वाले मेथड से भी कर लेते हैं। 105 माइनस 105 प्लस 2। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी दिखाई दे रही है हमको? तो हम देखते हैं, ये तो आइडेंटिटीज है x प्लस बी मल्टीप्लाई विद a प्लस बी मल्टीप्लाई विद a माइनस बी, राइट। और फॉर्मूला क्या होता है इसका? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गॉट इट? बस कुछ नहीं करना, अब सॉल्व कर दो। a क्या है हमारा 105 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है 2 2 का स्क्वायर। बस यहाँ थोड़ा सा दिक्कत आएगा कि 105 का स्क्वायर कैसे निकाले मैम, बड़ी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 का ले लो 25 है ना, और 10 के लिए हम क्या करते हैं, 10 के आगे वाला नंबर होता है 11, तो 10 इंटू 11 करते हैं। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं पता है तो स्क्वायर निकालने की ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स के भी आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगे। तो 10 इंटू 1 11, तो ये आ गया 10110, ठीक है ना, तो 11025 और ये आ गया माइनस का 4, तो यहां से आपको मिल जाएगा 11021। सेम आंसर है। जिसको जो मेथड इजी लगता है वो मेथड यूज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे दिया पूरा दोनों मेथड का। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम सिंपल एक मेथड यूज करेंगे, 95 इंटू 96 करना है आपको सेकेंड पार्ट में। सो हियर 95 इंटू 96, देखो 95 इंटू 96। अब यहाँ पे आप 100 भी यूज कर सकते हो, नहीं 100 में से माइनस किया 100 माइनस, लेकिन 100 में से दोनों में माइनस आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 90 यूज करते हैं। 90 प्लस 5 एंड 90 प्लस 6, राइट, 90 प्लस 5 एंड 90 प्लस 6। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, x प्लस ए टू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू ए बी, राइट। तो हो गया ये 90 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 इंटू एक्स की जगह क्या है 90 एंड मल्टीप्लाई में 5 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये आ गया आपको 90 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 2 0 प्लस 5 प्लस 6 मतलब हो गया 11 इंटू 90 प्लस 5 प्लस इंटू 6 30। सो क्या आएगा गाइस
8100 प्लस 990 प्लस 30। ऐड करो फटाफट से, तो ये आ जाएगा लास्ट में 0 और 9 and 3 हो गया हमारा 12, तो 2 और 1 आएगा, सो 1 10 and 10 है 1 11 and this is 1 and 8 plus 1 9, so 9120 हमें आंसर में मिलेगा। So now come to the third part of this question, 104 into 96। अब देखो यहाँ पे 100 में एक कुछ ऐड करें और 100 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करें तो a प्लस बी एंड a माइनस बी की फॉर्म बन सकती है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ऑब्जर्वेशन क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, 100 प्लस 4 एंड हियर इज 100 माइनस 4, राइट। अब आइडेंटिटीज क्या देख के लग रहा है आपको, क्या हो सकती है, a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल्स टू क्या आता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो बस यहाँ से आइडेंटिटी समझ में आ गई, बस तो सॉल्व करना है। 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होता है, सबसे सिंपल 4 0 लग जाएगी 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 4 का 16 माइनस कर दो जल्दी से, 10 में से 6 जाएंगे तो 4 रिमेनिंग रहेंगे, इधर 9 रहेगा, 9 में से 1 गए तो 8 हो गया, और इधर भी 9 है तो ये हो गया आपका 9984 विल बी द आंसर। ओके, सो सी कितनी कॉम्प्लेक्स, अगर हम मल्टीप्लाई करते तो इट विल टेक टाइम, बट हमने एक आइडेंटिटी यूज करके इसको बहुत ही सिंपल कर लिया। ओके, सो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.5 पॉलिनोमियल का। सो फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। सो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 था, अगर आपने वो देखा है तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म में दिया होता है एक्सप्रेशन, उससे हमें क्या करना होता है, इस तरह की फॉर्म लेके आनी है, दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटीज के थ्रू। यहाँ पे उसका रिवर्स करना है आपको। यहाँ पे ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको फैक्टराइज करना है। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए आपको आइडेंटिटीज यूज करनी है, ठीक है। अब वो कैसे होगा, आप इसको देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि कौन सी आइडेंटिटीज हो सकती है, और फिर सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करोगे। सो लेट्स सी, सबसे पहले थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। 9x को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 3x का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिखा जा सकता है। 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 3x मल्टीप्लाई विद y एंड y का स्क्वायर की जगह लिखेंगे हम y का होल स्क्वायर। अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, 3x यहाँ भी आ रहा है, 3x 2 आ रहा है, एंड y इधर y का स्क्वायर। हमारी आइडेंटिटीज क्या होती है, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। ओके, सो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो यूज करते वक्त 3x स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे 3x और ये y, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 3x प्लस y का होल स्क्वायर। भाई आइडेंटिटीज अगर समझ में आ गई तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिख सकते हो, नहीं भी समझ में आया है तो यहाँ पे थोड़ा सा और इसको एलिब्रेट करती हूँ। 3x स्क्वायर, मिडिल टर्म जो आपकी 6xy है उसको आप स्प्लिट कर दो, कैसे करोगे, 3xy प्लस 3xy। भाई इनको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दोनों लास्ट टर्म का प्रोडक्ट ही मिलेगा। 3x स्क्वायर और y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो 9x स्क्वायर y स्क्वायर आएगा। इन दोनों को स्प्लिट किया हुआ है हमने, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट में तो 9x स्क्वायर y स्क्वायर मिलेगा और सम के अंदर 6xy मिलेगा। अब यहाँ पे क्या करा आपने, 3x को कॉमन ले गया तो कितना रिमेनिंग रह गया, x प्लस y, एंड प्लस इधर से क्या कॉमन लिया, y, तो ये हो गया 3x, सॉरी यहाँ पे 9 है ना, यहाँ पे 3x कॉमन लिया तो ये 3x आ गया
y 3x प्लस y, राइट। तो 3x प्लस वाई कॉमन आ गया आपका, 3x प्लस वाई एंड हियर 3x प्लस वाई। अब ये देखो आप कितना टाइम लग गया हमको, है ना, इसको स्प्लिट किया, फिर हमने उसमें से कॉमन लिया। बट अगर आपको आइडेंटिटीज लर्न है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, राइट। सो दिस विल बी द आंसर। अब नाउ हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसका सेकेंड पार्ट। सेम, मैंने फर्स्ट वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझाया, नाउ आपको सेकेंड पार्ट करना है बेटा। सो 4y² माइनस 4y प्लस 1, यहाँ पे क्या करोगे आप, सी 4y² माइनस 4y प्लस 1, कैसे ब्रेक करोगे? 4y को क्या लिख सकते हैं हम, 2y का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, नो डाउट। माइनस 2 इंटू 2y मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 1 का स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर हो 1 का क्यूब हो, एक ही बात होती है ना। यहाँ पे 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 ही आएगा, राइट। तो यहाँ पे 1 सबसे इजी रहता है, स्क्वायर करो या क्यूब करो, 4 पावर निकालो। -1 आ जाता है तो थोड़ा सा नेगेटिव साइन के लिए रहता है। नाउ हियर कौन सी आइडेंटिटी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगर आपको a प्लस बी भी करना है ना, तो आपको यहाँ पे y को जो ब्रेक किया है आपने 2 इंटू 2y इंटू 1 में, यहाँ पे 1 को नेगेटिव मानना पड़ेगा, -1, अगर आप यहाँ प्लस लेते हो तो, ठीक है। लेकिन अगर हमने माइनस लिया तो उसको कंपेयर करो तो आपको क्या मिल जाएगा, दिस विल बी द a टर्म एंड दिस विल बी द b टर्म। सो ये आ जाएगा आपको 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी का फॉर्म निकाल के हमने इसके फैक्टर्स निकाल दिए, तो ये हो गए 2y माइनस 1 एंड 2y माइनस 1। वेरी सिंपल। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड वन, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। अब देखते हैं, यहाँ पे देखो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, बट यहाँ पे थोड़ा अपॉन में। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x का स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का स्क्वायर। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर लगा दिया हमने यहाँ पे, राइट। अब बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो तो कौन सी आइडेंटिटी नजर आ रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ब्रैकेट में a प्लस बी एंड a माइनस बी। बस यहाँ पे आप सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा आपका x माइनस वाई अपॉन 10 और x प्लस y अपॉन 10। देखो दो स्टेप के अंदर आंसर आ गया हमें, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। यही लास्ट का रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, हैंस प्रूव्ड, बहुत सिंपल है। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9th। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो आपको आई होप सारी आइडेंटिटीज याद हो गई होंगी, नहीं हुई है तो एक्सप्लेनेशन जो आपकी एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन, थ्योरी एक्सप्लेनेशन का वीडियो, उसको जाके देख लेना। सो कम टू द फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे आपको x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर को एक्सपांड करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। अब कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे हम यहाँ पे, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, जो हमारी फिफ्थ आइडेंटिटीज है वो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x का y से मल्टीप्लाई प्लस 2y का z से मल्टीप्लाई प्लस 2zx, राइट। तो ये आपको अगर याद है तो बस आपको एज इट इज इसमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करके एक्सपैंड कर देना है। ओके, अब इसको एक्सपैंड करते वक्त अगर आप कंपेयर करोगे तो x तो x है, बट यहाँ पे y मतलब ये पूरा 2y लेना है आपको, z मतलब यहाँ के लिए, इस क्वेश्चन के लिए 4z आपको लेना है, राइट। तो क्या होगा बच्चा पार्टी, x का स्क्वायर है ना, x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, इस तरह से ब्रैकेट होल पूरे पे लगाना है, 2y पे लगाना है, फिर 4z का स्क्वायर, राइट, फिर प्लस 2x का मल्टीप्लाई किससे, 2y से,
तो x मल्टीप्लाई विथ 2y प्लस 2x yz, ठीक है। तो अब हो जाएगा आपका 2y मल्टीप्लाई विथ 4z एंड अगेन प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ 4z इंटू x। तो ये आपका होल एक्सपैंड किया है आपने यूजिंग दिस आइडेंटिटी। अब इस आइडेंटिटी का यूज करके आपने एक्सपैंड तो कर दिया, बट अब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। सिंप्लीफाई करते वक्त हम उसको पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी आपका ऐड हो रहा होगा उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 2y का होल स्क्वायर है, तो ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और y स्क्वायर, राइट, प्लस 4z स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 एंड दिस इज z स्क्वायर, प्लस 2x 2y, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4x एंड y, प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ 2 4, 4 मल्टीप्लाई विथ 4 16, तो ये हो गया 16yz, प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ 4 तो हो गया 8zx, और यही इसका फाइनल आंसर है जिसके अंदर आपने इसको यूजिंग आइडेंटिटीज कंप्लीटली एक्सपैंड कर दिया। सो दिस विल बी द आंसर, ओके, सो दिस इज द आंसर, राइट। ओके, कम टू द नेक्स्ट पार्ट, 2x माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे भी हम सेम यूज करेंगे, बट अगर आप इसको नॉर्मल अपनी जो आइडेंटिटी है उसका फॉर्मूला है उससे कंपेयर कर लो, मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ आपका फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, राइट। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो सारे एक्स वाई जेड में क्या है, ऑपरेटर साइन प्लस में दिया हुआ है ना, ऑल आर पॉजिटिव, बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो माइनस का y दिया हुआ है, एक नेगेटिव में है वेरिएबल। अब इसको कंपेयर करने के लिए हम इसको सेम ब्रैकेट को ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल चेक करके देखो, 2x एज इट इज लिख दिया प्लस और ये ब्रैकेट में माइनस का y लिख दिया एंड दिस इज प्लस z और होल स्क्वायर। सो यहाँ पे 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है इसमें, और ये जो मैंने अभी लिखा है ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हमने क्या किया, अगर आप इसमें प्लस माइनस करोगे तो माइनस ही आ जाएगा, सिर्फ माइनस को थोड़ा सा ब्रैकेट में लेके आगे प्लस का साइन लगा दिया, और अब y के साथ सिमिलरली y के साथ माइनस को साइन को बिल्कुल फिक्स कर दिया, चिपका दिया है यहाँ पे, है ना, बस फेविकोल का जोड़ है, छूटेगा नहीं। अब ये एज इट इज जहां जहां भी हम y लिखेंगे वहां पे उसके साथ माइनस लगा देंगे, बस बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा ना, फॉर्मूले को यूज करते हुए। लेट्स एक्सपैंड, अब देखो 2x का होल स्क्वायर, आ रही ना बात समझ में, और माइनस का y का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या है, फर्स्ट वाली टर्म हमारी 2x इंटू माइनस का y, राइट, प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ माइनस y मल्टीप्लाई विथ z प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ z मल्टीप्लाई विथ 2x। देखो भाई ध्यान से समझ लो, कोई दिक्कत आ रही है पूछ लेना, नो प्रॉब्लम, बट फर्स्ट अंडरस्टैंड क्लियरली, मतलब बिल्कुल ध्यान से समझ लो, हमने कुछ नहीं किया है, जहां भी y लिखा है उसके साथ माइनस ले लिया है और वही हमारी आइडेंटिटी यूज करी है। ओके, नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस y स्क्वायर, गॉट इट, प्लस z स्क्वायर, प्लस अब देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब ये यहाँ पे माइनस का साइन भी आ रहा है तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी हमारी, माइनस की हो जाएगी, ना नेगेटिव साइन हो जाएगी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अब प्लस ना लिख के माइनस, राइट, तो ये हो गया माइनस 4x इंटू वाई।
अब इस पे आ जाओ, ये भी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, कितना हो गया माइनस 2yz प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से आ गया 4 और zx. सो दिस विल बी द आंसर. ओके परफेक्ट, यही आपका आंसर है भाई, है ना, यही आपका आंसर है. इसको एक्सपैंड किया हमने यूजिंग आइडेंटिटीज. गॉट इट? आई होप आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा समझने में. बिल्कुल एक एक छोटा छोटा पॉइंट क्लियर किया जा रहा है. नाउ कम टू द थर्ड पार्ट. -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर. अब यहाँ देखो, यहाँ जो माइनस वाली टर्म है ना वो फर्स्ट वाली हो गई, ये पूरा माइनस में, तो इसको भी हम क्या करेंगे, अलग से एक ब्रैकेट में लिख देंगे, है ना. इसको अलग से एक ब्रैकेट में लिख देंगे. ये लिख दिया हमने -2x प्लस 3y प्लस 2z और ये होल ब्रैकेट. अब इसको नेगेटिव साइन को साथ में लेके 2x, है ना, -2 को, इसका जो x का कोफिशिएंट है इसको साथ में लेके टर्म मान के हम x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज करेंगे. ठीक है, आई होप आप लोगों को आइडेंटिटीज लर्न हो गई होंगी. अब हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. तो माइनस का 2x होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2. नाउ मल्टीप्लाई, पहली टर्म क्या है, माइनस का 2x ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई विथ सेकेंड टर्म 3y ब्रैकेट क्लोज, राइट. फिर अगेन क्या करेंगे, हम यहाँ लिखते हैं प्लस 2 इंटू 3y ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई विथ 2z, है ना. पहली दोनों टर्म ले ली, मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, फिर दूसरी दो टर्म ले ली, मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 2. अब क्या लोगे, लास्ट वाली टर्म 2z और वो मल्टीप्लाई होगी पहली वाली टर्म से -2x. इस तरह से हमने सारे कॉम्बिनेशन बना लिए. अब बस सिंप्लीफाई करना है. तो भाई माइनस का स्क्वायर प्लस में आएगी वैल्यू, तो 2 का आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3 का क्या आ गया 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर. अब देखो यहाँ पे क्या है, एक माइनस में है तो आगे आएगा -2 मल्टीप्लाई विथ 2 4, 4 मल्टीप्लाई विथ 3 12, सो 12xy एंड नाउ हियर प्लस 2, सब पॉजिटिव में है तो प्लस साइन आएगा. 2 मल्टीप्लाई विथ 3 6, 6 मल्टीप्लाई विथ 2 12, तो आ गया 12yz. बहुत बढ़िया. प्लस अब देखो यहाँ पे एक टर्म माइनस में है तो यहाँ पे ये प्लस ना आके क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, राइट. तो ये आ गया -2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, सो माइनस का 8zx एंड दिस इज द आंसर. ठीक है, यही आंसर है आपका. आपने पूरा एक्सपैंड कर दिया. सो इस तरह से आपको एक्सपैंड करना है और फाइनल आंसर निकालना है. क्लियर? नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट. अब यहाँ पे 3a -7b -c, दो टर्म्स आपकी नेगेटिव में है. क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस होल स्क्वायर वाला, बट यहाँ पे उसको फॉर्मूले से कंपेयर करते हुए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे. 3a प्लस माइनस में ले लिया ब्रैकेट में, ठीक है ना, सॉल्व करोगे तो -7b आएगा प्लस और ये माइनस का c, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज और होल स्क्वायर लगा दिया. क्लियर? भाई फॉर्मूला तो पता है ना. फिर से लिख देते हैं चलो आप लोगों के लिए. x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. ओके, वैसे ही करेंगे हम इसे. अब इसको सॉल्व करते हैं. लेट्स सी. 3a का होल स्क्वायर
प्लस -7b का होल स्क्वायर प्लस -c का होल स्क्वायर। भाई ब्रैकेट क्लोज कर, जो अपना ब्रैकेट है उसे ओपन कर रहे हैं और यहाँ पे इंडिविजुअल का स्क्वायर ले रहे हैं, प्लस 2a। अब जो 2x है उसकी जगह आपको आ जाएगा 3a मल्टीप्लाई विथ सेकेंड वाली टर्म -7b, ठीक है, प्लस 2 -7b मल्टीप्लाई विथ -c प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ -c एंड फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 3a। इसको सिंप्लीफाई कर दो, बस आंसर आ जाएगा आपका एक्सपांड फॉर्म के अंदर यूजिंग आइडेंटिटीज। तो 3a स्क्वायर कितना हो गया बेटा 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और a स्क्वायर एज इट इज, माइनस है, माइनस का स्क्वायर प्लस में आएगा तो प्लस 7 का हो गया 49 और b स्क्वायर एज इट इज, प्लस देखो माइनस c है तो प्लस का c स्क्वायर हो जाएगा ना स्क्वायर होने पे। अब यहाँ देखो एक टर्म पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो आंसर आएगा माइनस में, तो माइनस 3 इंटू 2 6 और 6 इंटू 7 6 7 जा 42, सो 42 AB प्लस, अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए, तो फाइनल आंसर प्लस में आएगा, 7 2 जा 14 है ना, तो 14 BC राइट। एंड सिमिलरली यहाँ पे एक ही नेगेटिव है -c का, तो माइनस में आएगा c, एंड 2 इंटू 3 6, तो -6 CA, ठीक है ना, ये 6 है ना 6A, सो दिस विल बी द योर एक्सपैंड फॉर्म। क्वेश्चन में जो गिवन है उसकी एक्सपैंड फॉर्म है, दिस इज द आंसर। ओके, वेरी गुड, फैंटास्टिक। नाउ कम टू द फिफ्थ पार्ट, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का ही फिफ्थ पार्ट, -2x + 5 - 3z का होल स्क्वायर। आई होप अब आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी और ये क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। लेट्स सी, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -2x + 5y ब्रैकेट में प्लस -3z ब्रैकेट में, एंड दिस इज द होल ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, सो नाउ यूजिंग आइडेंटिटी फॉर्मूला, अलजेब्रिक आइडेंटिटी फॉर्मूला, हम इसको एक्सपैंड कर देंगे। सो क्या हो जाएगा, -2x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर प्लस -3z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2x पहली वाला टर्म मल्टीप्लाई विथ 5y। ओके, एंड फिर आप इसको अगेन करोगे तो प्लस 2 इंटू 5y मल्टीप्लाई विथ -3z, और प्लस लास्ट टर्म क्या हो जाएगी आपकी 2 मल्टीप्लाई विथ -3z विद मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट टर्म -2x। ओके, नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई, डायरेक्ट सॉल्व कर दो इसको, माइनस का स्क्वायर प्लस में आएगा, तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर। अब देखो प्लस, और ये क्या है माइनस में दे रखा है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सिर्फ एक ही टर्म नेगेटिव में है, सो ये हो गया आपका यहाँ पे बेटा माइनस, राइट, -2 इंटू 2 4 एंड 4 इंटू 5 20xy। गॉट इट, वेरी गुड। अब यहाँ भी अगेन माइनस में आएगा, 5 इंटू 2 10 एंड 10 इंटू 3 30, तो 30yz। अब देखो यहाँ पे लास्ट वाली जो टर्म है इसके अंदर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस में आ जाएगा, एंड 3 इंटू 2 6 एंड 6 इंटू 2 12, सो 12zx, सो दिस विल बी द आंसर। ओके, सो दिस इज द आंसर, यही आपका आंसर है, खुद से सॉल्व करोगे तो भी यही आंसर आएगा। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नाउ सिक्स्थ पार्ट। ओके, यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गया है, बट अगर आपने फॉर्मूला लगाया, साइन का ध्यान रखा, तो वो सेम ही है, ठीक है, डजेंट मैटर। यहाँ पे सिर्फ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में दे रखा है, जो उसका कोफिशिएंट है वो 1/2 की फॉर्म में है, कोई बात नहीं है। हम तो अपने
एल्जेब्रिक आइडेंटिटी फॉर्मूला पे स्टिक रहेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा, इसको अगर हमने फिर से इसको सेग्रीगेट किया तो ये हो गया 1/4a का ब्रैकेट में प्लस -1/2b ब्रैकेट क्लोज एंड दिस इज +1 और ये कंप्लीटली इसका होल स्क्वायर। क्या किया हमने, वही फॉर्मूला जो है हमारा, कौन सा वाला फॉर्मूला है हमारा, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx इक्वल्स टू क्या होता है, x + y + z का होल स्क्वायर। सिर्फ यहाँ पे कोफिशिएंट आपके 1/2 1/4 दे रखे, तो उनको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। एक्सपैंड कर देंगे सिमिलर फॉर्मूला का यूज करते हुए, तो ये हो गया 1/4a का होल स्क्वायर प्लस -1/2b का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही होता है प्लस 2 इंटू, अब देखो 1/4a मल्टीप्लाई विद -1/2b, राइट, प्लस 2 इंटू, अब सेकेंड एंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, -1/2b मल्टीप्लाई विद 1, राइट, एंड लास्ट टर्म इज +2, 1 मल्टीप्लाई विद फर्स्ट टर्म 1/4a। इसको सिंप्लीफाई कर लो एंड यू विल गेट द आंसर, और मिल जाएगा अपन को। सो 1/4a² क्या हो गया बेटा, a² / 16, और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस b² / 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर माइनस में आएगा, -ab/4, तो ये हो गया ab/4, राइट, और यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, माइनस का b, एंड हियर 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा प्लस का a/2। सो दिस इज द आंसर, यही इसका आंसर है, एक्सपैंड फॉर्म की यही होगी। ओके, सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है ना। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन फैक्टराइज, अब देखो थोड़ा सा दिमाग का खेल है। इससे पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ था, पूरा एक क्वेश्चन जो था उसको एक्सपैंड करना था, राइट, किससे, कौन से वाले आइडेंटिटी का यूज करते हुए हमें इसको एक्सपैंड करना था। बट हियर जो ऑलरेडी एक्सपैंड फॉर्म दे रखी है उसको आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, मतलब फैक्टर फॉर्म के अंदर लेके आना है, राइट। तो अब कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम हमारी जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है उसका फॉर्मूला देखते हैं। उसका फॉर्मूला क्या कहता है हमको कि x + y + z का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx, राइट। अब ये हो गया स्क्वायर का, तो x + y + z को हम क्या ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हम इसको x + y + z और मल्टीप्लाई विद x + y + z, भाई स्क्वायर है मतलब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट। सो वो ये क्या है, फैक्टर फॉर्म हो गई हमारी, है ना, और ये एक्सपैंड फॉर्म हो गई आपकी फॉर्मूला की। तो बस यहाँ पे इससे कंपेयर करो कि इस तरह की एक्सपैंड फॉर्म दे रखी है, अब आपको वैसे ब्रैकेट में इसे फैक्टर फॉर्म में लेके आना है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम इसको थोड़ा सा कंपेयर, राइट। सो अब कंपेयर करेंगे। सो पहली वाली टर्म देखो 4x, इसको क्या करोगे आप, यहाँ पे आप लिख सकते हो 2x का स्क्वायर। अभी देखो, अभी साइन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट मत करो, अभी हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा नेगेटिव वाला होगा कौन सा पॉजिटिव वाला होगा। सबसे पहले तो ऐसे ही लिख दो इसको ब्रैकेट में, ठीक है। ये क्या हो गया, क्योंकि स्क्वायर करोगे अगर नेगेटिव साइन होगा तो भी पॉजिटिव में आएगा, और पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव रहेगा ही सही। हम यहाँ थोड़ी सी स्पेस छोड़ देते हैं, अभी हमें नहीं पता कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव। ये हो गया 3y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में अगेन थोड़ा सा स्पेस छोड़ के ये हो गया 4z का स्क्वायर। तो देखो ये आ गई 4x स्क्वायर, यहाँ से आ गया 9y स्क्वायर, यहाँ से आ गया 16z स्क्वायर। अब देखो प्लस 12xy, x और y वाली टर्म किससे बनेगी, दिस एंड दिस से, ठीक है, 4x स्क्वायर एंड 9y स्क्वायर से बनेगी। तो देखो 2 इंटू अब ये प्लस में है, किस में है, प्लस में,
तो इट मीन्स जो पहली और दूसरी टर्म है आपकी, दिस वन 2x एंड 3y, ये पॉजिटिव ही रहने वाली है। तो 2x मल्टीप्लाई विथ 3y, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, क्रॉस वेरीफाई करते जाओ। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, तो आ गया, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट वाली जो टर्म है आपकी वो क्या आ रही है, वो नेगेटिव में आ रही है, और यहाँ पे 24 YZ है। YZ के लिए क्या क्या होगा, 3y वाली टर्म होगी एंड 4z वाली टर्म होगी। इसका मतलब 3y तो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कौन सा हुआ, -4z, ये वाली टर्म नेगेटिव हो गई। सो यहाँ से हमको मिल गया +2 इंटू क्या था आपका 3y मल्टीप्लाई विथ माइनस का 4z, गॉट इट। एंड हियर इज +2 इंटू -4z मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट टर्म 2x। अब देखो कंपेयर कर लो, 2 मल्टीप्लाई विथ -4 माइनस का 8 एंड मल्टीप्लाई विथ 2 माइनस का 16, तो -16xz आ रहा है। वेरी गुड, तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर लोगे। अब आपने इसको सॉल्व कर लिया, अब इसकी फैक्टर फॉर्म बनानी है, तो यूजिंग आइडेंटिटी। तो अब देखो x y z का स्क्वायर, तो आपको यहां से फैक्टर फॉर्म क्या मिलेगी, 2x प्लस 3y माइनस का 4z का होल स्क्वायर, ठीक है ना, यही आंसर होगा। और अगर ब्रैकेट में इस तरह से फैक्टर फॉर्म में भी लिखोगे माइनस का 4z, अगर इसको और भी ज्यादा सॉल्व करोगे तो भी आपको मिल जाएगा मल्टीप्लाई विथ 2x प्लस 3y माइनस 4z, एक ही बात है। So this will be the answer. यही हमारा आंसर है, this is the answer. Okay, perfect. So guys, let's come to the next part. Second one, ठीक है ना, क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट। 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8zx। इसको भी आप अगेन कंपेयर करोगे अपने अलजेब्रिक आइडेंटिटी फॉर्मूला से, जो x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx होता है, ठीक है। तो कंपेयर कर लेना। यहाँ हमने पहले वाले में थोड़ा डिटेल में एनालिसिस किया है, अब इसके अंदर हम थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। ओके, तो कंपेयर करेंगे हम उसी से। अब यहाँ पे पहली टर्म हमें क्या माननी है, 2x स्क्वायर है। देखो अब अगर यहाँ 4x होता तो हम 2x का स्क्वायर लिख देते, बट 2x स्क्वायर है, इट मीन्स क्या आएगा यहाँ पे, √2 आएगा, ठीक है ना, √2। अब हमें नहीं पता अभी कि प्लस का आएगा माइनस का आएगा, आगे थोड़ा सा हम यहाँ पे साइन के लिए जगह छोड़ देंगे, बाद में लगा देंगे साइन, है ना। अभी लिखते हैं √2x का स्क्वायर, राइट, प्लस y स्क्वायर के लिए भी यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, साइन का बाद में डिसाइड करेंगे, y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर है। देखो अब 8z स्क्वायर, तो 8 का क्या होता है, √8। यहाँ पे मैं आपको करके बताती हूँ, अगर आपको 8z स्क्वायर दे रखा है तो क्या करोगे, इसको √8z का होल स्क्वायर, राइट। और √8 को क्या लिख सकते हो आप, √8 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 2 ब्रैकेट के अंदर ही, मतलब रूट के अंदर ही। तो रूट के अंदर आपने 4√2 लिखा, तो 2 तो क्या है, 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगा 2√2, ठीक है ना, ये क्या आ गया 2√2 आ जाएगा वहां पे। गॉट इट। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2√2 का z का स्क्वायर, साइन अभी नहीं पता, हम बाद में डिसाइड करेंगे, राइट। अब आ जाओ माइनस, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है, माइनस, फॉर्मूले में तो प्लस होता है हमारे ना, माइनस 2√2xy, तो भाई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 तो एज इट इज आएगा, 2 मल्टीप्लाई विथ, अब x और y दे रखा है, तो पहली टर्म और दूसरी टर्म, तो ये क्या हो गया √2x। अभी नहीं पता कि पहली और दूसरी टर्म में से कौन सा नेगेटिव है, हम यहाँ पे लिखते हैं y, अभी लगाते हैं साइन। अब देखो सेकंड वाली भी देखो 4√2yz, 4√2yz, तो यहाँ पे लिखते हैं प्लस 2 तो ऑलरेडी फॉर्मूले में होता है, मल्टीप्लाई विथ सेकंड एंड थर्ड, तो ये हो गया y और ये हो गया आपका 2√2z। अब ये वाली टर्म तो पॉजिटिव है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, प्लस 2 इंटू लास्ट वाली टर्म भी आपकी क्या है, नेगेटिव में है, तो ये हो गया 2√2z
और मल्टीप्लाई विद x, पहली वाली टर्म √2x। अब इनमें से ये तो पता चल गया कि जो आपका सेकंड वाला है वो पॉजिटिव है ना, y तो पॉजिटिव साइन के साथ ही आएगा। नाउ विच पार्ट इज नेगेटिव, माइनस का 8zx नेगेटिव है एंड माइनस का 2xy नेगेटिव है। तो और ये वाला तो हमारा पॉजिटिव है, y और z। अब अगर y और z पॉजिटिव है तो क्या यहाँ भी कॉमन क्या आ रहा है, x, और यहाँ भी कॉमन आ रहा है x, तो इट मीन्स आपका जो x का कोफिशिएंट है वो नेगेटिव होगा। तो ये लग गया -√2x, सब जगह -√2x, ये हो गया -√2x। अब इसको सॉल्व करो, ये मिल जाएगा आपको, ये तो प्लस में मिलेगा 2x²। नाउ दिस विल बी द नेगेटिव -2√2xy, और लास्ट में ये आ जाएगा आपका -8zx। ओके, तो मैंने फाइंड आउट कर लिया है, ऐसे ही आप भी फाइंड आउट कर सकते हो। सो नाउ दैट विल बी वन काइंड ऑफ ट्रिक, इसको अदर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो आप। इट्स अ मेनी काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, तो किसी भी एक ऑब्जर्वेशन का यूज करके आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब इसके फैक्टर निकालोगे आप आइडेंटिटी से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √2 -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपांडेड फॉर्म। आपको यहाँ क्या करना है कि जो क्यूब दे रखा है आपको इसको एक्सपैंड फॉर्म में लिखना है, राइट। अब इसको एक्सपैंड फॉर्म में लिखने के लिए आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए बेटा। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सपोज x प्लस वाई होल क्यूब है तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एंड x प्लस वाई, राइट। तो इसी फॉर्मूला, इसी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम यहाँ पे इस क्यूब को एक्सपैंड कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पे x की जगह 2x है और y की जगह 1 है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2x प्लस 1 का होल क्यूब, राइट। अब देखो कहने में तो अगर आपने 2x प्लस 1 3 बार लिख के मल्टीप्लाई किया तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से हम इसे इजीली शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। सो 2x का क्यूब प्लस क्या है 1, सो 1 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 2x मल्टीप्लाई विद 1 एंड 2x प्लस 1। गॉट इट। देखो जैसे हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला था वैसे के वैसे इसको एक्सपैंड कर दिया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, राइट। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 8, सो ये आ गया 8x क्यूब, राइट। दिस इज प्लस 1 एंड दिस इज प्लस 3 इंटू 2 6, और x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6x आ गया, और ये आ गया ब्रैकेट में 2x प्लस 1, राइट। तो यहाँ तक हमने इसे सॉल्व कर लिया। थोड़ा सा लिटिल बिट और सिंप्लीफाई हो सकता है, क्या होगा 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x 2x से होगा तो ये हो गया 12x स्क्वायर, और ये प्लस का 6x। दिस इज द आंसर, ठीक है ना, यही हमारा आंसर है। बट इसको हम थोड़ा सा और जमा के लिख सकते हैं ना, ऐसे हाईएस्ट पावर को पहले लिख दिया, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर, प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x और ये प्लस का 1, ठीक है। सो दीज टू आर द आंसर, ये फाइनल आंसर है, ओके। और दिस इज द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 2x प्लस 1 होल क्यूब, राइट। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। अब देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे क्या है 2a माइनस 3b होल क्यूब। अब देखो बेटा आप लोग इसको आइदर क्या कर सकते हो, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हो 2a प्लस माइनस 3b ब्रैकेट में और ये फिर से ब्रैकेट का होल क्यूब, या तो अब यहाँ प्लस लेके माइनस 3b क्यों कर दिया। अब आप दोनों फॉर्मूले में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आई विल राइट बोथ द फॉर्मूलास। क्या है हमारा, फर्स्ट x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ये x प्लस वाई, राइट। अगर ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है तो आप डायरेक्टली x माइनस वाई
होल क्यूब आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो। इन दिस आइडेंटिटी एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब होता है बच्चा, एंड दिस इज माइनस 3xy और x माइनस वाई, राइट, है ना। तो बोथ द आइडेंटिटीज में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। हम अभी यहाँ पे क्या यूज करते हैं, हम डायरेक्टली चलते हैं, ठीक है ना, वन स्टेप स्किप कर देते हैं। यहाँ से हम डायरेक्टली हम 2a माइनस 3b होल क्यूब, राइट, इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे x है तो यहाँ क्या है 2a, तो ये 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू, अब आएगा 2a मल्टीप्लाई विथ 3b और ये 2a माइनस 3b, राइट, गॉट इट, वेरी गुड, फैंटास्टिक। अब देखो इसे और सिंप्लीफाई करो, 2 का क्यूब कितना होता है 8 और ये a का क्यूब माइनस 3 का क्यूब 3 इंटू 3 9 और 9 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 3 27, सो 27b क्यूब, राइट, माइनस 3 इंटू 2 हो गया 6 और 6 इंटू 3 18, सो 18ab और ये ब्रैकेट में क्या है 2a माइनस 3b, परफेक्ट। अब फिर से सिंप्लीफाई करेंगे हम, ब्रैकेट ओपन करके इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, तो ये आ गया आपका 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18 2 जा 36 a स्क्वायर b 18 3 जा 54। अब देखो ये माइनस ऑलरेडी था, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 54 a और b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर, सो दिस इज द फाइनल एक्सपांड फॉर्म और यही हमारा क्या है आंसर, ठीक है ना, यही हमारा आंसर है। ओके, वेरी गुड। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब हुआ क्या है, जहां हमारा x प्लस 1 x प्लस वाई इस तरह से फॉर्म था, यहाँ पे x जो फर्स्ट टर्म है इसका कोफिशिएंट क्या आ गया, फ्रैक्शन में 3/2 आ गया। डजंट मैटर, हम इसको पूरे को एक ही क्वांटिटी मानेंगे, ठीक है। अब हम फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एंड x प्लस वाई, perfect. Now expand given form in this form like 3/2x plus 1 whole cube. अब क्या होगा बच्चा, देखो यहाँ पे 3/2 x का क्यूब, राइट, प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3/2 x मल्टीप्लाई विथ 1, राइट, y की जगह 1 और ये 3/2x प्लस 1, फैंटास्टिक। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3/2 इट मीन्स क्यूब है, देखो यहाँ पे ना 3 का क्यूब, तो ये आ गया 27x क्यूब अपॉन 4 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस का 1। अब देखो यहाँ पे है ना 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 आएगा एंड अपॉन में क्या है 9/2x और ब्रैकेट में 3/2x प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करके इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। सो ये हो गया हमारा 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस 9 को मल्टीप्लाई करो 3 से और डिनोमिनेटर, यहाँ पे न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई हो गया, तो 9 3 जा 27 और हियर 2 इंटू 2 4, सो ये x स्क्वायर आ गया प्लस 9/2x, राइट। सो दिस इज द आंसर। थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहोगे तो सारी जो हाईएस्ट पावर है उसको पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दोगे, तो ये हो गया सबसे हाईएस्ट पावर आगे 27/8 x क्यूब प्लस 27/4 x स्क्वायर प्लस 9/2x और ये प्लस 1, बोथ आर द आंसर्स। ये यही हमारे आंसर हैं, मतलब यही हमारी 3/2x प्लस 1 होल क्यूब का एक्सपांड फॉर्म है। वेरी गुड। कम टू द फोर्थ पार्ट, x माइनस 2/3y का होल क्यूब। अब यहाँ क्या करेंगे हम, x माइनस वाई होल क्यूब फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। सो ये हो गया आपका x माइनस वाई
होल क्यूब इक्वल्स टू होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ये ब्रैकेट में x माइनस वाई, बस एज इट इज यूज कर लो बच्चा, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या होगा हमारा x माइनस 2/3 y का क्यूब इक्वल्स टू x क्यूब एज इट इज माइनस 2/3 y होल क्यूब। इसको ध्यान रखना है बस, राइट। माइनस 3 मल्टीप्लाई विद x मल्टीप्लाई विद 2/3 y और ये ब्रैकेट में x माइनस 2/3 y। भाई आइडेंटिटीज लर्न है तो इजीली आप एक्सपांड फॉर्म निकाल सकते हो। अब देखो बच्चा x क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब 27, अब तो याद ही हो गया होगा बच्चों को ना, माइनस है ना क्यूब माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 का 3 से कैंसिल आउट हो रहा है तो ये हो गया कैंसिल। सो रिमेनिंग रह गया 2xy। अभी हमने अंदर वाला ब्रैकेट ओपन नहीं किया है, इसको एज इट इज लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, ठीक है। नाउ x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस, अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं और अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 2xy x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 2x² और ये y, और फिर अगेन अंदर मल्टीप्लाई होगा 2xy विद माइनस 2/3 y से, तो देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और फिर आपका 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गए 4/3 और ये x और y का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया इसका एक्सपैंड फॉर्म एंड दिस इज द आंसर। ये इसकी एक्सपैंड फॉर्म है। गॉट इट। क्यूब था, आइडेंटिटी यूज करी, एक्सपैंड फॉर्म निकाल ली, 2 फॉर्मूलेस, ठीक है, ओनली विद 2 आइडेंटिटीज, क्यूबिक आइडेंटिटीज। ओके, फैंटास्टिक, वेरी गुड। Question number 7 of exercise 2.5 class 9th. Okay guys, so evaluate the following using suitable identities. So यहाँ पे in question number 7 you have to evaluate the following using suitable identities. तो आपको यहाँ पे 2-3 पार्ट्स दे रखे हैं, इनको आपको आइडेंटिटीज यूज करके उसका राइट आंसर निकालना है। देखो करने में तो क्या है 99 का होल क्यूब, इट मीन्स क्या हो गया आपका ये 99 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है आपको, लाइक 99 मल्टीप्लाई विद 99 मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर लो भाई मल्टीप्लाई, बट क्यों इतना टाइम वेस्ट करें हम, जब हमारे पास ऑलरेडी हमें आइडेंटिटीज पता है, आइडेंटिटीज से डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हम इजीली विद इन सेकेंड्स आंसर निकाल सकते हैं। सो वो कैसे करेंगे हम, लेट्स सी। सिर्फ आपको इसे ब्रेकआउट करना आना चाहिए, राइट। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2 फॉर्मूलेज होते हैं, x प्लस वाई होल क्यूब और x माइनस वाई होल क्यूब। अब अगर हमने इसको इससे ब्रेक कर दिया, राइट, हमने ब्रेक किया इसको 99 की जगह लिख दिया 100 माइनस 1 का होल क्यूब, तो कोई फर्क पड़ेगा आंसर पे, बिल्कुल नहीं। आंसर वही आएगा जो 99 के क्यूब पे आ रहा था, वैसे ही 100 माइनस 1 के होल क्यूब पे आएगा। तो x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई, तो वही हम यहाँ पे लगाएंगे, तो ये हो गया 100 का क्यूब, राइट, माइनस 1 का क्यूब, ओके, माइनस 3x इंटू, तो ये हो गया 100 इंटू वाई मतलब 1, और ये हो गया 100 माइनस 1। वेरी गुड, फैंटास्टिक। अब देखो ये कितना इजी हो जाएगा, 100 का क्यूब मतलब कितनी बार जीरो आएंगी, देखो 2 जीरो तो ऑलरेडी है, 2 जीरो और आ जाती है जब हम स्क्वायर करते हैं, मतलब 100 का स्क्वायर होता है 10,000 और उसमें और 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगी, मतलब इजीली आप पावर को मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली जीरो से, तो कितने नंबर ऑफ जीरो से 2 एंड 2 इंटू 3 6, तो 6 जीरोस आ जाएंगे। माइनस 1 माइनस ये कितना हो गया 300, राइट, 300 और ये 100 माइनस 1, ओके। ब्रैकेट ओपन करेंगे अभी हम और सॉल्व करने के लिए, तो ये तो हमने लिख दिया यहाँ पे 10 लाख माइनस 1 और ये हो गया आपका 30,000, पहले में आ जाएगा, 300 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चा और ये बन गया 300, ओके। इसका जो फाइनल आंसर निकलेगा, देखो सब्ट्रैक्शन और एडिशन करना इज वेरी इजी कंपेयर टू मल्टीप्लाई। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम लगता है टेबल्स को मैच करके लर्न करने में, है ना,
टेबल्स अगर याद नहीं 25 26 के उसके बाद की, तो इट विल डिफिकल्ट। अभी एडिशन करना कितना ईजी है। तो अब यहाँ पे आप फाइनल आंसर लिखने के लिए क्या करोगे, हियर कितना लिख दिया आपने 10 लाख, ठीक है ना, 6 0 लगा दी, बढ़िया। -1 + 300, अब ये 300 था तो प्लस प्लस साइन को एक साथ ऐड कर लो, तो ये यहाँ पे आ गया आपका, है ना, ओके 10 लाख और 300। और माइनस के कितने हैं, -30,001, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1 0 0 0 एंड हियर इज 3, ओके 30,001। तो ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो कितना आ गया आंसर बचा, 10 में से 1 गया 9, इधर ऑलरेडी यहाँ पे 9 रहेगा तो 9, और यहाँ पे आपने कैरी फॉरवर्ड लिया था इधर, तो ये हो गया 2, 0 में से 0 गया 0, यहाँ पे कितना है आपका, अब यहाँ पे 10 है तो 10 में से 3 गया तो 7, बट यहाँ पे आपका रिमेनिंग 9 रह जाएगा। तो 97 है ना, 97,0299 मतलब 9,70,299 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर लिख देते हैं हम 9,70,299 इज द आंसर। अब इसको अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो बहुत ही इजीली फटाफट से विद इन सेकेंड्स कर लोगे। लेट्स सी अनदर एग्जांपल, पार्ट 2, ठीक है। 102 का होल क्यूब। अब देखो 102 को ब्रेक करो, कितने दो पार्ट्स में, 100 और 2, फैंटास्टिक। तो ये हो गया 100 + 2 का होल क्यूब। अब आपको x + y होल क्यूब फॉर्मूला याद होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 100 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 × 100 मल्टीप्लाई विथ 2, और ये हो गया 100 + 2, राइट। तो हो गया ना x³ + y³ + 3xy और ब्रैकेट में x + y, वेरी सिंपल। अब देखो अगेन 2 zeros है तो कितनी हो जाएंगी, 6 zeros हो जाएंगी। ये हो गया आपका 10 लाख + 2 का क्यूब, इट मीन्स 8, प्लस मल्टीप्लाई करो कितना हो गया बेटा 600, और ये 100 + 2। ब्रैकेट को थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, सॉल्व कर सकते हो एक बार में, तो फटाफट से कर लो, ओके, डजंट मैटर, आपकी स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए बट कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये आ गया आपके 40, राइट, एंड 600 को 2 से किया आपने मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 1200। ऐड कर दो, वेरी सिंपल। ऐड करोगे तो लास्ट में क्या आएगा आपका, इनको ऐड करोगे, देखो अगर डायरेक्टली ऐड कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ऐसे स्टेप लिख दो यहाँ पे, और फिर आप यहाँ पे ये लिख दिया आपने, सारे ऐड करने हैं आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है। सब पॉजिटिव साइन के नेगेटिव होते तो नेगेटिव का अलग ऐड करते, तो ये आ गया 8 0 2 1 6 एंड 10। सो फाइनल आंसर हो गया 10,61,208 द आंसर, ओके। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, 998 का होल क्यूब। आई होप अब देखते ही समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है, 1000 में से 2 माइनस करना है, तो ब्रेक करना आना चाहिए, और फिर आइडेंटिटी तो हम यूज कर ही लेंगे। सो ये हो गया आपका 1000 - 2 का क्यूब, राइट, ओके, वेरी गुड। 1000 - 2 का क्यूब, अब इसको ओपन करो, कैसे करोगे, x³ मतलब 1000 का क्यूब - 2 का क्यूब जो होगा 8 -3 × 1000 मल्टीप्लाई विथ 2, और ये 1000 - 2, ओके। नेक्स्ट स्टेप, ओपन करो, कितनी जीरोस आएंगी, अब देखो 3 0 ऑलरेडी और उसका क्यूब मतलब 9 0 आएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, और ये हो गया माइनस का 8, राइट, और दिस विल बी मल्टीप्लाई विथ 6, तो ये हो गया 6000, एंड ये ब्रैकेट में क्या हो गया बच्चा 1000 - 2। अब इसे नेक्स्ट स्टेप पे फिर से सॉल्व करेंगे, 6000 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये आ गया आपका 1 0 0, राइट, 2 2 4 5 6 7 8 और ये 9 -8। अब देखो -8 और ये -6000 जब 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो कितनी जीरोस हो जाएंगे आपके पास, 6 जीरोस, और फिर ये मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस प्लस 12,000 हो गया, ठीक है ना। कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल। अब बस आपको करना क्या है यहाँ पे, करना क्या है,
सिर्फ नेगेटिव वालों को एक साथ ऐड कर लो और पॉजिटिव वालों को एक साथ ऐड करके उसको सब्ट्रैक्ट कर लो। तो हम अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा हमारे पास यहाँ पे 0 0 0 2, पॉजिटिव वाले एक साथ ऐड कर रहे हैं हम। तो ये आ गया आपके, है ना, 2 2 4 5 6 7 8 9। ओके, नाउ नेगेटिव 1 वालों को 0 करोगे तो ये आ गया आपका 8, अगेन 0 0 0 0 0 और ये 6। दिस इज नेगेटिव पार्ट। सो 10 में से 8 गया 2, हियर इज 9 रिमेनिंग, इधर ऑल्सो 9। अब यहाँ पे कितना रह गया बच्चा 1, है ना, 2 तो हम, एक तो हमने कैरी फॉरवर्ड किया था, तो 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0। अब यहाँ पे आएगा 10 माइनस 6, तो 10 माइनस 6 होता है 4, here will be 9, here will be 9, so this will be the final answer। ठीक है, विद इन सेकेंड्स हो जाएगा अगर आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस है। क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। सो हियर इन दिस क्वेश्चन करना क्या है आपको, एक्चुअली जो आपने क्यूबिकल वाले आइडेंटिटीज वाले फॉर्मूलाज पढ़े, लाइक x प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, ठीक है ना। तो ये जो क्यूबिक वाले आइडेंटिटीज पढ़ी है आपको यहाँ पे रिवर्स करना है। जो हमने उसकी एक्सपैंड फॉर्म इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया है, अब उस एक्सपैंड फॉर्म ऑलरेडी आपको गिवन है क्वेश्चन में और उसका यूज करते हुए फैक्टर्स निकालने हैं। लाइक अगर x प्लस वाई का होल क्यूब होता है बेटा, x प्लस वाई का होल क्यूब, तो उसको हम फैक्टर्स फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स x प्लस वाई मल्टीप्लाई विद x प्लस वाई और हियर x प्लस वाई, राइट। तो वैसे ही आपको फैक्टर फॉर्म में लिखना है। सो इफ वी नो द आइडेंटिटीज, अगर हमें आइडेंटिटीज पता है, हमें फॉर्मूला लर्न है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसको इस फॉर्म में लेके आना है, फैक्टर फॉर्म में लेके आना है। सो सी हियर, अब फॉर्मूले से कंपेयर करते हुए हम चलेंगे और देखते हैं कि यहाँ पे 8a क्यूब है, ठीक है ना, पहली वाली टर्म क्या है 8a क्यूब। तो इसको अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 का क्यूब कितना होता है 8 और a का क्यूब a क्यूब, तो डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज है। चलो बहुत बढ़िया। सब b का क्यूब क्या हो जाएगा, b का क्यूब हियर प्लस, अब देखो फॉर्मूले में हमारे पास क्या होता है 3xy, राइट। तो हम भी यहाँ पे लेते हैं 3 और x हमारा क्या होगा 2a, कंपेयर करेंगे तो, और यहाँ पे देखो b तो हमारा y जो था वो यहाँ पे b है, तो b। अब 3xy और ब्रैकेट में होता है x प्लस वाई, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 2a प्लस b। चलो बहुत बढ़िया, हमने फॉर्मूले को माइंड में रखते हुए ऐसे लिख दिया, बट यू हैव टू वेरीफाई, आपको चेक करके तो जरूर देखना पड़ेगा कि क्या ये सेम है या नहीं है। लेट्स सी, फिर से एक बार और हम सेकंड स्टेप में लिख देते हैं 2 और a का क्यूब, तो ये तो ऑफ कोर्स वी नो दैट कि बिल्कुल 8a क्यूब है और ये भी b क्यूब है हमारा, है ना, प्लस। अब देखो अगर आप ऐसे लिखते हो उसको 2a प्लस b में और एक्सपैंड करते हो तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 कितना हो गया बच्चा 6, 6 इंटू 2 12 हो गया, तो ये तो आ गया 12a स्क्वायर b, और ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 6 6ab स्क्वायर। तो इसका मतलब ये फॉर्म और ये फॉर्म इज सेम, दोनों फॉर्म आपकी सेम है। तो इसको अगर हम फॉर्मूले से कंपेयर करें तो इट विल बिकम 2a प्लस b का होल क्यूब, और होल क्यूब मतलब क्या हो गया 2a प्लस b 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना, बस हो गया हमारा आंसर। तो दिस विल बी द आंसर, यही आपका आंसर है ना, राइट। ओके, नाउ कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, x माइनस वाई का होल क्यूब। अब माइनस फॉर्मूला यूज करो, और अगर प्लस का फॉर्मूला यूज करते हो तो b को आप क्या करोगे ब्रैकेट में माइनस के साथ ले लोगे, समझ रहे हो ना। x प्लस वाई करोगे तो यहाँ पे 8a क्यूब प्लस माइनस b का होल क्यूब आएगा, और अगर माइनस फॉर्मूले से ले रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3ab xy
इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ पे क्या आएगा 3xy, इसको इरेज करके दोबारा लिख देते हैं x इंटू वाई। ओके, नाउ कंपेयर विद द एक्सपांडेड फॉर्म ऑलरेडी विद द गिवन फॉर्म। ओके, यहाँ कंपेयर करते हैं तो अब हमारा ये जो आएगा 8a क्यूब, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस बी क्यूब, फैंटास्टिक, माइनस 12a स्क्वायर बी है तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2a मल्टीप्लाई विद b और दिस विल बी 2a माइनस b। क्या ये सही है? इसे चेक करना बहुत जरूरी है, तो बिल्कुल चेक करते हैं। 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस देखो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, सो 12a स्क्वायर b और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 6ab स्क्वायर। तो बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। इट मीन्स जो यहाँ पे आपकी दिस स्टेप है इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली? 2a माइनस b का होल क्यूब एंड दिस विल बी द फैक्टर फॉर्म। ठीक है ना, यही हमारा फैक्टर फॉर्म होगा और यही हमें फैक्टराइज करना था। वेरी सिंपल। लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट। 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ कंपैरिजन आप कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कभी कभी मॉडिफिकेशन करना पड़ा, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने के लिए या असेंडिंग ऑर्डर में किसी टर्म को उसके साथ लाने के लिए फॉर्मूले से कंपेयर करते हुए आप चेंजेस कर सकते हो। लेट्स सी यहाँ पे चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अब देखो 27, क्या हम 27 को ऐसे लिख सकते हैं 3 का क्यूब? बिल्कुल लिखा जा सकता है। 3 इंटू 3 9 एंड 9 इंटू 3 27, फैंटास्टिक। और माइनस 125a क्यूब को क्या लिख सकता है 5a का होल क्यूब? बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। अब देखो माइनस 135a वी डोंट नो, अभी नहीं देखते, अभी हम चेक करेंगे। सो माइनस 3 इंटू a क्या है आपका, x क्या है यहाँ पे 3 इंटू y को हम लिख सकते हैं 5a और अगेन ब्रैकेट में लिख सकते हैं 3 माइनस 5a। ये तो हो गया, हमने फॉर्मूले से कंपेयर करते लिख दिया। अब इसको वेरीफाई करने के लिए एक बार और चेक कर लो। दिस इज 27, दिस इज माइनस 125a क्यूब, बिल्कुल सही है। अब देखो माइनस 3 इंटू 3 9, ओके, 9 इंटू 5 45, 45 इंटू 3 135 हो गया, परफेक्ट। और अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया 45 को 5 से तो प्लस 225 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और a स्क्वायर हो गया। तो इट मीन्स वी आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। तो आप इसको लिख सकते हो 3 माइनस 5a का होल क्यूब, परफेक्ट। सो दिस विल बी द फैक्टराइज्ड फॉर्म, है ना। वेरी गुड। कम टू द फोर्थ पार्ट। 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। अगेन कंपेयर इट विद अलजेब्रिक आइडेंटिटी। सो यहाँ पे 20 देखो 64a क्यूब, इट मीन्स 4 है। आप 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 को अगेन 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16, 16 4 जा 64। सो ये हो गया 4a का होल क्यूब, परफेक्ट। और ये हो गया माइनस 3b का होल क्यूब माइनस, अब देखो 3 इंटू एक्चुअली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आना चाहिए 4a मल्टीप्लाई विथ 3b। भाई हमने यहाँ पे x और y तो आइडेंटिफाई कर ही लिए कि 4a है और 3b है, बस उसको यहाँ पे हमने लिख दिया। नाउ दिस विल बी 4a माइनस 3b, राइट। अब इसको एक बार और वेरीफाई करना जरूरी है तो वेरीफाई कर लेते हैं। 4a का होल क्यूब 64a क्यूब, बढ़िया। माइनस देखो ये वेरिफिकेशन भी आपको क्या है ना स्टार्टिंग में करना पड़ेगा, जब तक आपका परफेक्शन नहीं आता, प्रैक्टिस नहीं होती। एक बार प्रैक्टिस होगी तो आप इसको देख के डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या क्यूबिक होगा। सो माइनस 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 3 36 एंड 36 इंटू 4 144। तो यहाँ से आपको कंपैरिजन हो रहा है ऑलरेडी कि ऑफकोर्स ये 144a स्क्वायर b आएगा एंड दिस विल बी द मल्टीप्लाई विथ 3 तो 108 ab स्क्वायर, ओके, फैंटास्टिक। सो ये हो गया आपका, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इसको अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक आइडेंटिटी 4a माइनस 3b का
होल क्यूब, और यही आपकी फैक्टराइज फॉर्म है। गॉट इट? आ रहा है समझ में? नहीं तो कमेंट में लिख के बता देना, है ना? कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। कम टू द फिफ्थ वन पार्ट। बढ़िया ही अच्छा पार्ट है, वेरी गुड। सो यहाँ पे 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। अब इसको आपको कंपेयर करना है अपनी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से। अब आपको सोचना है कि यहाँ पे क्यूबिक कैसे आएगा। जैसे फ्रैक्शंस में आते ही बच्चे डरने लग जाते हैं ना, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, आपको सिर्फ क्यूबिक फॉर्म निकालना है कि ये किसका क्यूब रूट को हम लिख सकते हैं, उसका क्यूब फॉर्म। सो यहाँ पे देखो 3p, इसका क्यूब रूट निकालोगे 27 का तो 3 आएगा, तो 3p का क्यूब माइनस 1/216। तो सबसे पहले तो ये बता दो 1/216 का क्यूब रूट कितना होगा? 216, मतलब 6 का स्क्वायर होता है हमारा 36, और 36 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 216। सो ये हो गया हमारा 1/6 का क्यूब। अब देखो, अब आपको ये आगे सोचने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट अपने फॉर्मूले से चलना है। 3 × xy, तो 3p मल्टीप्लाई विद 1/6, और ये ब्रैकेट में 3p माइनस 1/6। ओके, नाउ यू हैव टू चेक कि यही आएगा मल्टीप्लाई करने पे। सो लेट्स सी। स्टार्टिंग में तो हमें पता ही है कि 27p क्यूब है और ये माइनस 1/216 है। नाउ देखो 3 का आपने कैंसिल आउट किया, 2 टाइम्स आ गया ये। सो नाउ 3 × 3 9, 9/2p को मल्टीप्लाई करोगे p स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अगेन आपके पास यहाँ पे 3/2 है तो मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/4p आ जाएगा, क्योंकि 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना? अब अगर और स्टेप में लिखना है और स्टेप्स में करना है तो यू कैन आस्क मी, बट इफ यू विल डू दिस इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। तो यहाँ से हमको इजीली फाइंड आउट हो गया कि ये जो हमने लिखा है दिस इज टोटली करेक्ट। सो आप लिख सकते हो 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, और यही इसकी फैक्टराइज फॉर्म होगी, फाइनल आंसर होगा। राइट? वेरी गुड, फैंटास्टिक। सो यू विल गेट द आंसर। इसी प्रोसीजर से करोगे तो हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। सो यहाँ पे वेरीफाई x³ + y³ इक्वल्स टू x + y x² - xy + y²। अब आपको ये वेरीफाई करना है। इसको वेरीफाई करने के लिए जैसे आपने क्वेश्चन देखा, आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे क्या होगा, x + y का होल क्यूब, जो आइडेंटिटीज है उसका क्यूब लेंगे हम यहाँ पे। सो लेट्स फर्स्ट पुट द आइडेंटिटीज हियर। x + y का होल क्यूब इक्वल्स टू x³ + y³ + 3xy, और ये xy आ गया, ठीक है, राइट। अब देखो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चाहिए, x³ + y³, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले रखते हैं ना, और हम बाकी की चीज़ों को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। तो ये हो गया हमारा x³ + y³ एज इट इज, और ये आ गया आपका, इसको हम इधर ले गए तो क्या हो गया, x + y होल क्यूब माइनस 3xy एंड x + y। गॉट इट? अब देखो यहाँ पे x + y का होल क्यूब है और इधर x + y ब्रैकेट में है, तो कॉमन क्या ले सकते हैं हम? बिल्कुल ले सकते हैं। तो हमने इधर से x + y को कॉमन ले लिया। अब देखो इसको कॉमन लेने के बाद देखो क्यूब है, क्यूबिकल फॉर्म में, एक चीज कॉमन ले ली तो स्क्वायर रिमेनिंग रह जाएगा। भाई उसमें से एक फैक्टर कॉमन ले लिया आपने x + y, तो ब्रैकेट में क्या रह गया, x + y का स्क्वायर, एक पावर कम हो जाएगी यहाँ से, और यहाँ से तो ये वाला पूरा ही कॉमन ले लिया तो -3xy रह गया। बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। कर दो भाई। x + y होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, आइडेंटिटीज तो याद करनी पड़ेगी, x² + y² + 2xy। फैंटास्टिक। तो x² + y² + 2xy, और ये -3xy एज इट इज था। बस हो गया सब कुछ ऑलमोस्ट। तो ये हो गया x + y का ब्रैकेट क्लोज। अब देखो x² एज इट इज प्लस y² एज इट इज, और देखो 2xy प्लस का माइनस का 3xy है, तो क्या हो जाएगा, 3 में से 2 गए तो -xy, और ब्रैकेट क्लोज। अब देखो कंपेयर करो, क्या ये इक्वल है?
बिल्कुल वैसा का वैसा है जो वेरीफाई करना था हमको। सो यहाँ पे LHS इक्वल्स टू RHS एंड दिस विल बी द वेरीफाइड। ओके, हेंस प्रूव। ये हो गया आपका वेरीफाइड। फैंटास्टिक। लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट। x क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करते ही आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि माइनस दे रखा है ब्रैकेट में, तो x माइनस वाई क्यूब है ना, x माइनस वाई होल क्यूब से फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट्स सी, हमें पता है x माइनस वाई होल क्यूब, इसकी आइडेंटिटीज क्या होती है आपकी, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। ये पता होना चाहिए कहाँ कहाँ माइनस आएगा, कहाँ पे प्लस आएगा। नाउ इसको तो हम एज इट इज रखेंगे, बाकी के पार्ट को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब एज इट इज, और ये इक्वल्स टू हो गया आपका इक्वल्स टू x माइनस वाई होल क्यूब, और ये माइनस क्या होगा उधर जाके प्लस का 3xy x माइनस वाई। ठीक है ना। अब देखो वैसे तो इसको ऐसे लिखो, मतलब LHS को RHS की साइड लिखो या RHS को LHS की साइड लिखो, बात एक ही, बट आपको आएगा ये x क्यूब माइनस वाई क्यूब, और वो वाली टर्म माइनस 3xy इधर आ जाएगी तो प्लस का हो जाएगा, राइट। अब देखो कुछ कॉमन ले सकते हैं, कॉमन सी चीज दिख रही है, क्या कॉमन है, x माइनस वाई कॉमन है, तो x माइनस वाई कॉमन ले लिया, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा के x माइनस वाई का होल स्क्वायर रिमेनिंग रह जाएगा प्लस 3xy, x माइनस वाई तो कॉमन आ ही गया, ये वाली पूरी टर्म तो। अब नाउ यू हैव टू ओपन ब्रैकेट इन ब्रैकेट, इसको ओपन करो स्क्वायर को, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस नहीं प्लस का y स्क्वायर माइनस 2xy, और ये प्लस का 3xy। डिफरेंस तो पहले वाले क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन में लिटिल बिट है, बट डिफरेंस तो डिफरेंस ही होता है। तो x माइनस वाई ब्रैकेट, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और देखो माइनस का 2xy और प्लस का 3xy, तो कितना आएगा प्लस का xy प्लस का xy। तो बिल्कुल वेरीफाइड हो गया भाई कि ये बिल्कुल सही है, कहीं कोई शंका नहीं है, कहीं किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। x क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो कई बार एग्जाम में एक्चुअल आइडेंटिटीज का डायरेक्ट फॉर्मूला ना आके इस तरह से भी आता है, तो अगर आपको ऐसे भी लर्न हो रहा है तो दैट इज वेरी गुड। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, फॉर्मूले के डिफरेंट टाइप्स। सो परफेक्ट, वेरीफाइड। ओके, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए यहाँ पे आपको फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर इसकी एक फॉर्म देखी थी कि आपका जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती है x प्लस वाई होल क्यूब, उसका जो फॉर्मूला होता है वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो वहाँ से हमने आइडेंटिटी से ही एक और फॉर्मूला इवेल्युएट किया, अब हम उसी को यूज करेंगे यहाँ पे। सो हियर 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3y होल क्यूब, बिल्कुल 3 का क्यूब कितना होता है 27, और इधर हम इसको लिख सकते हैं 5z का होल क्यूब। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। अब देखो यहाँ पे 5z का क्यूब लिख दिया और यहाँ पे 3y का क्यूब लिखा। अभी हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है फॉर्मूला, वो क्या होता है हमारा फॉर्मूला कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू होता है x प्लस वाई, और अगेन ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो ये इसकी फैक्टर फॉर्म होती है, तो वहीं से हम इसको इवैल्यूएट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे 3y होल क्यूब प्लस 5z को हम लिख सकते हैं 3y प्लस 5z। ओके, ब्रैकेट क्लोज, एक फैक्टर निकल गया अपना। नेक्स्ट होगा 3y का स्क्वायर, मतलब हो गया 9y स्क्वायर प्लस 5z का स्क्वायर, इट मीन्स 25z स्क्वायर बेटा, एंड माइनस 3y मल्टीप्लाई विथ 5z। तो ये इसकी फैक्टर फॉर्म होगी। यहाँ से इसे और सॉल्व कर लो, 3y प्लस 5z
और ये हो गया आपका 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर और ये माइनस 5 3 ज़ा 15y z। तो ये इसकी फैक्टर फॉर्म हो जाएगी। तो आपको यहाँ तक सॉल्व करना है और उसके बाद लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड वन, 64 m क्यूब माइनस 3439 n क्यूब। अब देखो क्वेश्चन को देखते ही समझ में आएगा कि इसका सबसे पहले तो कोफिशिएंट का क्यूब रूट निकाल लिया करो, ऐसे ना क्यूब रूट निकाल लिया करो। तो ये अपन को मिलेगा यहाँ पे 4m का होल क्यूब, लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। 343 तो ये होता है अपना 7 क्यूब, मतलब 7 7 जा 49 एंड 49 इंटू 7 343, तो ये आ गया 7n क्यूब। नाउ अगेन रिमेंबर द फॉर्मूला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, है ना। मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देती हूँ आप लोगों को ताकि याद हो जाए बार बार यूज करने पे। सो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू हो गया आपका एक्स माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। यहाँ पे क्या होता है, अगर ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है तो यहाँ तो माइनस रहता है, बाकी सेकेंड ब्रैकेट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपका यहाँ पे 4m माइनस 7n और ब्रैकेट में 4m स्क्वायर, इट मीन 16m स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 7n स्क्वायर, तो ये हो गया 49n स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई विथ 7n इंटू 4m, ठीक है। नेक्स्ट एक और स्टेप में लिख देते हैं और सिंप्लीफाई 4m माइनस 7n और ये हो गया आपका 16m स्क्वायर प्लस 49n स्क्वायर एंड ये हो गया आपका 7 4 जा 28nm, राइट। तो दिस इज द आंसर। परफेक्ट। क्वेश्चन 11, फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। अब ये सॉल्व करने के लिए आपको ऑफकोर्स 3 वेरिएबल्स का क्यूबिक फॉर्मूला आना चाहिए। अभी 2 वेरिएबल वाले फॉर्मूलेस हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में करे, तो अगर आपने 2 वेरिएबल में कर लिया तो इजीली आप लोग 3 वेरिएबल्स का भी कर सकते हो, राइट। तो हियर 27x क्यूब को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 3x होल क्यूब, बिल्कुल 3 का क्यूब 27 होता है, प्लस y को एज इट इज लिख सकते हैं y का क्यूब और ये हो गया हमारा z का क्यूब। नाउ माइनस 9xyz को कैसे ब्रेक करेंगे, ये हो गया हमारा माइनस 3 मल्टीप्लाई विद 3x मतलब फर्स्ट वाली टर्म मल्टीप्लाई विद y और मल्टीप्लाई विद z, राइट। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है बेटा अपना 3x प्लस वाई प्लस z कॉमन और उसके बाद ब्रैकेट में आपका हो गया 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। देखो जैसे हमने अभी 2 वेरिएबल के लिए फॉर्मूला किया था, सिमिलरली हम यहाँ पे 3 वेरिएबल के लिए कर रहे हैं, x y z के लिए 3 टर्म्स के लिए माइनस। अब देखो यहाँ पे होगा कि आपकी पहली और दूसरी टर्म मल्टीप्लाई होगी, सो माइनस 3x मल्टीप्लाई विद y, देन सेकेंड और थर्ड टर्म होगी, सो हियर y इंटू z और फर्स्ट एंड थर्ड टर्म हो जाएगी माइनस z इंटू 3x एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ओके वेरी गुड फैंटास्टिक। सो यहाँ पे 3x प्लस वाई प्लस z और ये ब्रैकेट में क्या आएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर आएगा बच्चा यहाँ पे z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz एंड माइनस 3zx। ओके सो दिस विल बी द योर फाइनल आंसर। यही आपका आंसर है फाइनल वाला। इसके अंदर आपको फैक्टराइज करना है, तो एक फैक्टर फॉर्म आपने यहाँ निकाल ली और ये आपको यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की फॉर्म में सेकेंड फैक्टर मिलेगा। हालांकि ये आपकी एक क्वाड्रेटिक हो गई है, इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करना है, बट यहाँ पे आपको आंसर जो रिक्वायर्ड आंसर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ओके वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करना है, LHS भी दिया हुआ है RHS भी दिया हुआ है।
So verify that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz equals to 1/2 x plus y plus z ब्रैकेट में x minus y का होल स्क्वायर y minus z का होल स्क्वायर प्लस z minus x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम दोनों साइड लेके चलेंगे तो बेटर है हम वन साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेटेड साइड लग रही है RHS, हम उसको ले लेते हैं। सो टेकिंग RHS साइड, सो ये हो गया आपका 1/2 x प्लस y प्लस z ब्रैकेट क्लोज, और ये हो गया आपका x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड, सॉरी y माइनस जेड है यहाँ पे, है ना। सो ये ले लिया हमने y माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सो अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 1/2 x प्लस वाई जेड एज इट इज रहेगा हमारा। अब यहाँ पे देखो जो इंटरनल ब्रैकेट के अंदर टर्म्स दे रखी है x माइनस वाई जेड का x माइनस वाई का स्क्वायर y माइनस जेड का स्क्वायर z माइनस एक्स का स्क्वायर, तो इसको ओपन कर देते हैं। लेट्स सी, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला आपको पता ही है। सो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2zx। वेरी गुड, फैंटास्टिक। अब देखो क्या क्या है, कुछ ऐड हो रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी, ऐसे वाई स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी जेड स्क्वायर भी 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है। तो जो जो चीज़ें 2 बार अपीयर हो रही है उनको ऐड कर देते हैं। सो ये हो गया 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज। सो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर एंड हियर इज माइनस 2xy जो पहले से था, माइनस 2yz और माइनस 2zx। तो यहाँ ये तो कुछ कैंसिल आउट हुआ नहीं, ठीक है, एडिशन जरूर हो गया। देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या 2 बाहर ले सकते हैं, तो ये ले लिया 2/2 कैंसिल हो जाएगा ऑफ कोर्स। ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ क्या बचा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, अब देखो 2 कॉमन आते ही ये रह गया माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। अब यहाँ पे आपको दिमाग चमकना चाहिए, बत्ती जलनी चाहिए कि ये जैसे 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब x प्लस वाई प्लस जेड और इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, है क्या चीज़ ये, है क्या भाई। तो दिमाग की बत्ती जलाओ और चमकाओ, और ये क्या मिलेगा हमें, ये हो गया हमारा फॉर्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और ये हो गया माइनस 3xyz। गॉट इट। अभी हमने इससे पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, तो दैट विल बी द फाइनल। और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इसको, तो ये हमारा क्या होगा, दिस इज द आंसर, राइट, perfect. So let's start with question number 13 guys. So here if x plus y plus z equals to 0, तो ये चीज क्या है, हमको given है ऑलरेडी क्वेश्चन में। show that, जो कि हमें प्रूव करना है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। ठीक है भाई, देखिए कि क्यूब है, 3 वेरिएबल है x y z। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं। हमारा फॉर्मूला हमें क्या कहता है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy और z इक्वल्स टू कितना होता है, अभी अभी देखा हमने, x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में, और अगेन आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और ये माइनस का जेड एक्स और ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज द फॉर्मूला। क्या है ये, फॉर्मूला है। अब इसके अंदर देखते हैं हम, ऑलरेडी हमें गिवन क्या है, लिख दो यहाँ पे, गिवन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, ये गिवन है। तो चलो इसको गिवन जो है उसको फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो हमारे फॉर्मूले में पुट करने पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो एज इट इज चलेगा आपका राइट लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया आपका 0। तो ये देखो 0 से मल्टीप्लाई किया आपने यहाँ पे, तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे कुछ भी हो आपके साथ में ब्रैकेट में क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। तो डजेंट मैटर कि ब्रैकेट में क्या था,
जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू 0 है। तो अब माइनस 3xyz को क्या करो, राइट हैंड साइड पे ले जाओ। तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। और यही तो बेटा, यही तो हमको प्रूव करना था। शो दैट में क्या लिखा हुआ था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। तो हैंस प्रूव्ड, क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। और डन 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 डन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहना चाह रहा है, पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ पार्ट दे रखे हैं यहाँ पे, है ना, 1 बाय 1 देखते हैं भाई क्या है। फर्स्ट -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब भाई कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, बट वो क्या कह रहा है कि क्यूब को कैलकुलेट मत करो। मतलब 7 का क्यूब हमें पता है 343 होता है ना, 343, बट हम नहीं लिखेंगे। 5 का क्यूब हमें पता है 125 होता है, बट नहीं लिखेंगे। तो बिना लिखे कैसे सॉल्व करें भाई, यूजिंग आइडेंटिटीज। ठीक है, अब आइडेंटिटीज 3 वेरिएबल में, मतलब 3 नंबर्स के अंदर अगर क्यूब वाला आइडेंटिटीज हमें क्या पता है, वी नो दैट कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अरे मैडम आप तो बड़ा जल्दी जल्दी बोल देते हैं, करना ही पड़ता है भाई। अब देखो ये फॉर्मूले के अंदर एक चीज, सबसे पहले हम इस फॉर्मूले से बिल्कुल इसको ओपन कर सकते हैं, बट यहाँ पे इसको कंपेयर करो। एक्स क्यूब है हमारे पास, -12 का क्यूब, वाई क्यूब भी है, जेड क्यूब भी है, माइनस 3xyz नहीं है यहाँ पे। तो क्या हम इसके अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, -3xyz और प्लस 3xyz अगर आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट किए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस आपको चेक क्या करना है बेटा, इस वाली कंडीशन में एक और कंडीशन होती है, और वो कंडीशन क्या होती है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है, कितनी है, 0, देन अभी हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में करके भी देखा था, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू होता है 3xyz, राइट। xyz को 0 हो जाता है तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और ये -3x राइट हैंड साइड चला जाएगा। तो आपको करना क्या बेटा, सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले, फॉर्मूला लगाने से पहले x प्लस वाई प्लस जेड जो कि यहाँ पर है -12, 7 और 5 रिस्पेक्टिवली, तो उनको कंपेयर कर लो कि भाई क्या इन तीनों की वैल्यू 0 तो नहीं निकल रही कहीं। देख लो भाई, करने में क्या चाहता है, इजी हो जाएगा ना अगर हमें पता चल गया। तो देखते हैं। सो इन गिवन क्वेश्चन x क्या है, -12 प्लस y कितना है, 7 प्लस 5, देखो कितना हो गया, माइनस का 12, 7 प्लस 5 कितना होता है, अरे भाई ये भी 12 भी होता है ना। तो माइनस का 12 और प्लस का 12 क्या हो गया, कैंसिल होके 0 हो गया। तो यहाँ तो ये वाला फॉर्मूला हमारा चल जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब, यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी तीनों का मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ से आपको निकल जाएगा कि -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब और ये प्लस 5 का क्यूब इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चा, 3 इंटू -12 मल्टीप्लाई विथ 7 एंड मल्टीप्लाई विथ 5। अब भाई तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में आएगा 1260। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली बिना क्यूब को कैलकुलेट करे हुए आंसर मिल गया। फैंटास्टिक। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट दे रखा है, उसी तरह से सॉल्व करना है आपको। यहाँ पे क्यूब को कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला आइडेंटिटीज लगा के करना है। सो 28 का क्यूब -15 का क्यूब -13 का क्यूब। सबसे पहले क्या चेक करोगे कि कहीं ऐसा तो ना हो कि इसको, अगर ये x है, ये y है और ये z है, कहीं ऐसा ना हो रहा हो कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो रहा हो, 0 हो रहा हो। अगर ये 0 होगा तो फाइनली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को हमें फॉर्मूले से ना सॉल्व करके डायरेक्टली 3xyz कर देंगे।
तो यहाँ पे कंपेयर करके देख लो भाई, है ना। 28 माइनस 15 और माइनस 13 ऐड करो भाई, कितना हो गया ये 28 और ये 6 7 8 और ये माइनस का 28, तो ये प्लस का 28 माइनस का 28 तो 0 हो गया। तो यहाँ से तो हमें डायरेक्टली समझ में आ गया कि 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चा, 2 इंटू 28 मल्टीप्लाई विद माइनस 15 और मल्टीप्लाई विद माइनस 13, तो दो माइनस की टर्म है, तो फाइनल आंसर तो क्या होगा बच्चा, प्लस का आंसर होगा। फाइनल आंसर आपको पॉजिटिव में आएगा। तो ये हो गया 16,380, मल्टीप्लाई करो आंसर निकाल लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 से, गिवन पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। ठीक है, आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 15 के पार्ट्स है इसमें एरिया गिवन है, तो क्या चाह रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया आपको यहाँ पे गिवन है, अब आपको उसकी लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है, L इंटू बी निकालना है। अब देखो एरिया का फॉर्मूला होता क्या है हमारा, एरिया इक्वल्स टू ऑलवेज एरिया, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया, स्पेशली रेक्टेंगल का एरिया है ना, रेक्टेंगल का एरिया होता है अपना लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब यहाँ पे लेंथ भी गिवन नहीं है, ब्रेड्थ भी गिवन नहीं है, लेकिन गिवन क्या है, हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है एरिया का फॉर्म। तो अब यहाँ पे इसी को लिख देते हैं हम, यहाँ पे 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे बच्चा, आपको यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का पता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आना चाहिए, अगर हमने 35 जो ऐड करने पे दो टाइप में सम स्प्लिट किया तो सम तो आना चाहिए -35 एंड उसका प्रोडक्ट कितना आना होगा, उसका प्रोडक्ट आएगा आपका 25 इंटू 12 जो कि होता है कितना 300, राइट। तो सी, तो इसको स्प्लिट करते हैं हम यहाँ पे, तो ये हो गया 25a²। अब 35 को कैसे स्प्लिट करें, -20 और -15a लिया हमने, तो 15 2 हो जाता है 30, तो 300 आ जाएगा, है ना। सो -20a -15a और ये हो गया प्लस का 12। अब देखो इसको करो सॉल्व, थोड़ा सा फैक्टराइज फॉर्म निकालो इसकी, ये आ गया अपना यहाँ पे 5a कॉमन, तो ब्रैकेट में कितना रह गया 5a -4, राइट। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, लास्ट टू टर्म में से देखो 3 5 तो ये -3 कॉमन ले लिया, तो 3 5 5a बेटा, और अब देखो आपने प्लस है -3 कॉमन लिया, तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज होके नेगेटिव का, और 4 3 12 होता है, तो ये आ गया -4। अब देखो इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकते हैं अपन, 5a -4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 5a -4 और फिर ब्रैकेट में रह गया आपका 5a -3। अब देखो इससे ज़्यादा क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आ गई हमारी फैक्टराइज फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये, फैक्टराइज फॉर्म, फैक्टर कर दिए ना इसके। अब देखो यहाँ पे हमारा एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ये भी हमारा क्या है, एरिया ही है। अब यहाँ पे आपको कंपेयर करना रहेगा कि आइदर 5a -4 को हम लेंथ बोल दें और 5a -3 को हम ब्रेड्थ बोल दें। सो यही हमारी, एक तो हो गई हमारी लेंथ L और ये हो गया हमारा ब्रेड्थ। तो यहाँ से हमको इस रेक्टेंगल की L मिल गई, L हो गई 5a -4 और ये इसकी ब्रेड्थ मिल गई जो हो गई 5a -3। वेरी सिंपल, ओके। तो नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, एरिया। अगेन ये सेकंड पार्ट है बेटा, है ना। एरिया इक्वल्स टू 35y² + 13y -12। तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वही एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपको एरिया की फॉर्म में यहाँ पे दी हुई है। तो हमारा एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और वहाँ यहाँ पे आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 35y² + 13y -12। अब क्या है स्टूडेंट, आपको एक्सरसाइज के एंड, क्योंकि ये 2.5 एक्सरसाइज है, तो एंड तक आते आते आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, इसको सॉल्व करना श्रीधराचार्य से मतलब आ ही गया होगा। ओके, सो यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना है 35y²। अब क्या किस में स्प्लिट करेंगे, एक आएगा आपका देखो 13 है, तो एक हो जाएगा आपका
28, राइट, ये हो गया आपका 28 y माइनस 15 y, क्या रिमेनिंग रह जाएगा 13, ओके, माइनस 12। लेट्स सॉल्व इट। कितना हो गया यहाँ से, अब कॉमन क्या आएगा, 7 5 जा 35 होता है एंड 7 4 जा 28, तो 7y कॉमन लिया हमने, तो देखो कितना रिमेनिंग रह गया, ये 5y प्लस 4। अब सी हियर क्या कॉमन आएगा, 15 और 12 में से 3, सो यहाँ से माइनस का 3 कॉमन लेंगे अब हम, सो ये हो गया 5y और माइनस का कॉमन लिया है तो माइनस का यहाँ पे हो जाएगा प्लस, सो प्लस का 4, राइट। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 5y प्लस 4 कॉमन लिया तो आपको रिमेनिंग रह गया 7y माइनस 3, वेरी गुड। तो इनमें से ही ये लेंथ और ये ब्रेड्थ हो जाएगी आपकी, और यहाँ से हमको लेंथ एंड ब्रेड्थ मिल जाएगी। सो दिस इज द फाइनल आंसर, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, ये आज आपके इस एक्सरसाइज का 2.5 का लास्ट क्वेश्चन है। सो हियर क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। तो हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। अब देखो कोई भी, इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपको क्या था, एरिया दिया हुआ था। एरिया होता है 2 डायमेंशन फिगर का, और क्यूबॉइड में क्या है, ये 3 डायमेंशन। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, लेंथ होगी ऑफ कोर्स, है ना, ब्रेड्थ होगी एंड उसके साथ साथ उसकी हाइट भी होगी, राइट। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों चीजें यहाँ पे निकलेगी, तो 3 यूनिट्स यहाँ पे निकलेगी, 3 एलिमेंट्स निकलेंगे। अब उसको वॉल्यूम हमको दे रखा है 3x² माइनस 12x। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि स्क्वायर है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एरिया है, बट नहीं, वॉल्यूम होता है किसी भी क्यूबॉइड का, वॉल्यूम इक्वल्स टू L इंटू B इंटू H, उसकी हाइट भी होती है। अब यहाँ पे हमें जो वॉल्यूम गिवन है क्वेश्चन में वो है 3x² माइनस 12x, बढ़िया, बहुत अच्छा। अब इसको और सिंप्लीफाई करते, क्या पता हमें L, B और H मिल जाए, लेट्स सी। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, देखो 3x कॉमन आ रहा है इनमें से, तो रिमेनिंग क्या रह गया, आपको x यहाँ रह जाएगा और यहाँ पे 4 रह गया। सो अब 3x माइनस 4, इसको क्या और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यही इसकी फैक्टराइज फॉर्म है। ये क्या आ गई, फैक्टर फॉर्म आ गई आपकी, है ना। अब इसको देखो आप L इंटू बी इंटू एच से कंपेयर करो, तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स मल्टीप्लाई विद x माइनस 4, बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर आप इसको लिखना चाहो तो L इंटू बी इंटू एच ऐसे लिख सकते हो, और यहाँ से कंपेयर करके आपको मिल जाएगा कि 3 आपका L हो गया, B आपका x हो गया और h आपका x माइनस 4 हो गया, राइट। तो यहाँ से आपको L की वैल्यू मिल गई 3 यूनिट, कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, और B आपको मिल गया जो कि उसकी ब्रेड्थ है x यूनिट, और हाइट मिल गई आपको उसकी x माइनस 4 यूनिट। गॉट इट, फैंटास्टिक। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। सेम क्वेश्चन है, वही क्यूबॉइड है आपका, यही आपका क्यूबॉइड दे रखा है, राइट। और इस क्यूबॉइड के अंदर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको उसका L, B और H निकालना है। सो यहाँ पे लेट्स सी कि इसको अगर हम वॉल्यूम इक्वल्स टू हमारा होता है किसी भी क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और गिवन उसमें हमें गिवन है कि 12, गिवन क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। सॉल्व इट। कॉमन क्या आ रहा है, सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं हम। यहाँ पे कॉमन आ रहा है आपका 4 कॉमन है और k भी कॉमन है, सो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, सो 3y² और ये 4 2 ज़ा 8, तो ये हो गया 2y एंड 4 5 ज़ा 20, तो ये हो गया माइनस का 5, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ये क्वाड्रेटिक है, अब इसको थोड़ा सा और मिडिल टर्म स्प्लिट करके या आप सॉल्व कर सकते हो। सो यहाँ पे हम इसको और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। सो ये हो गया 3y² प्लस 2y, देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 5 माइनस 5 एंड ये हो गया माइनस 15 आना चाहिए, और ऐड करने पे
2 आना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, प्लस का 5y एंड माइनस का 3y एंड दिस इज -5। देखो 5 में से -3y गए तो 2y आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 15 मिलेगा। सो ये लिख सकते हैं हम 4 के ब्रैकेट में कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन है, सो 3y प्लस 5 और इधर से माइनस का 1 कॉमन है तो 3y प्लस 5। दोनों टर्म में से 3y प्लस 5 कॉमन है तो ये आ गया आपका 4k ब्रैकेट में 3y प्लस 5 और ये बच्चा y माइनस 1। तो अगर हमने इसको कंपेयर किया L इंटू बी इंटू एच से तो यहाँ से हमें मिल सकता है कि लेंथ आपकी निकल जाएगी 4k यूनिट, जो भी k की वैल्यू होती है, और ब्रेड्थ मिल जाएगी हमको 3y प्लस 5। अब देखो इसमें ऐसा भी हो सकता है, आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैम हमने ऐसा ही क्यों किया है, हाइट को हम 3y प्लस 5 क्यों नहीं मान सकते, ब्रेड्थ को हम y माइनस 1 क्यों नहीं मान सकते। तो आप इंटरचेंज कर सकते हो, हमें यहाँ पे सिर्फ एक्सप्रेशन फॉर्म में देना था कि क्या इसकी लेंथ होगी, क्या डायमेंशंस होगी। तो डायमेंशन को L इंटू बी इंटू एच करते हुए हमने ऐसे लिख दिया कि 4k मल्टीप्लाई बाई 3y प्लस 5 एंड मल्टीप्लाई विथ 5y माइनस 1। अगर इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके भी लिखा, लाइक 4k और y माइनस 1 लिखा और फिर 3y प्लस 5 लिखा, तो भी आपका आंसर करेक्ट होगा। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। ओके, सो दिस इज द आंसर। परफेक्ट। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है 2.5। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। फिर से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।